Class 9 Economics. Next video. How is land distributed between the farmer of Palampur? You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, that all the people engaged in the agriculture have the sufficient land or cultivation. हम लोगों ने यहाँ देखा है खेती के लिए जो कितनी भूमि कितनी इम्पोर्टेंट है, मगर अगर देखा जाए अनफॉर्चुनेटली खेती के में काम में जो भी लोग लगे वो सबके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। पालमपुर में 450 के लगभग परिवार हैं, जिसमें से 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। In 1960, Govind was a farmer with a 2.25 hectare of largely unirrigated land. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। 1960 में गोविंद नाम के किसान के पास 2 हेक्टेयर की लगभग ज़मीन थी, जिसमें वो खेती किया करता था। बाद में उसके 3 बेटे थे। बाद में उसने तीनों बेटों में ये सारे ज़मीन को आपस में बांट दिया, जिसमें हर एक बेटे को 0.75 हेक्टेयर ज़मीन मिली, जिससे उनकी जो रोज़ की जो ज़रूरत है वो पूरे नहीं हो पाते। हम जितनी ज़रूरत है वो खर्च उसको वो इस ज़मीन में खेती करके उसे पूरा नहीं हो पाता, जिसके लिए उसे कुछ और भी करना पड़ता है। पिक्चर 1.5 से हमने इससे ये चीज़ समझ में आता है कि गांव में जो ज़मीनें हैं वो टुकड़े में बटे होते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव में आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। पारापुर में मंझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भी ज़मीनें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हु विल प्रोवाइड द लेबर। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। इसमें यह बताया गया भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम है। इसके छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। वे इस तरह से खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेती में काम करने के लिए मजदूरों को लगाते हैं। शायद इस बात को दर्शाना चाहिए कि आज एमएसएमई को लेकर जो उठाए नहीं है, क्या हम समझ सकते हैं कि दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि फसल पर जैसा कि हम देखा है कि बड़े बड़े किसान जो है अपने खेतों में मजदूरों को लगाते हैं। जैसा कि इससे किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। अनाज के बदले अनाज की बदला बदली की जा सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिल जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक दूसरे कृषि कार्यों में बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोज़गार की अवधि भी टाइम भी जो वो काफ़ी अलग अलग होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं या फिर कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक उसे लगातार काम ढूंढने पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये अप्रैल 2011
अप्रैल 2011 से निर्धारित की गई है, लेकिन देखा जाए तो उससे मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों का बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, क्योंकि काम कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इस स्थिति के बारे में जो देखा जाए तो कई बार शिकायतें भी हुई हैं, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक डालक और रामकली दोनों गांव के एक निर्धन व्यक्ति ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।